नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जिस बात का डर था अब उसके संकेत मिलने लगे हैं। एक नए विश्व युद्ध को झेलने से दुनिया जहां कतरा रही है, वहीं पूरे मिडिल ईस्ट में अब अलर्ट जारी है। हर देश ईरान और इजराइल के बीच संभावित जंग को रोकने के लिए अपने अपने तौर तरीके जरूर अपना रहे हैं, लेकिन शायद खामनेई ने अब इजराइल की बर्बादी की ठान ली है। दरअसल ईरान ने इजराइल के 26 अक्टूबर वाली जवाबी कार्रवाई को लेकर एक प्रस्ताव को पारित कर दिया है, और यह प्रस्ताव पारित होते ही अब घड़ी की सुइयां देखी जा रही हैं। दरअसल ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSCI ने इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले को मंजूरी दे दी है, और इसे लेकर ईरान के एक सांसद की ओर से बयान भी दे दिया गया है, जिसके बाद से अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हमला क्या 1 अक्टूबर वाले हमले की तरह ही होगा या फिर उससे भी विध्वंसक और भीषण होगा। लेकिन ईरानी सूत्रों की माने तो ईरान इस बार इजराइल को किसी भी प्रकार से बख्शने के मूड में नहीं है। वो इस बार ऐसे हमले की फिराक में है जिसे इजराइल के लोग भविष्य में भी याद रखेंगे, यानी हमला इजराइल की पीढ़ियां तक याद रखेंगी। गौरतलब है कि इजराइल पर ईरान ने 1 अक्टूबर को इतना भयंकर हमला किया था जिससे पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे थे, खासकर जेरूसलम में, और इसके कारण हर जगह चीख पुकार मच गई थी। इजराइल पर ईरान ने एक साथ 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया था। कहा जा रहा था कि इन हमलों में इजराइल का वो फेमस आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया था, जिसे इजराइल अपने सबसे प्रमुख हथियारों में से एक मानता है। वो भी इसमें शामिल महज 10% मिसाइलों को ही रोक पाया था। हालांकि इजराइल की तरफ से जरूर यह दावा किया गया कि उसके आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके उनको मार गिराया। इसी हमले के जवाब में इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर करीबन 100 फाइटर जेट के साथ हमला बोला था। जब तक ईरान कुछ समझता, तब तक इजराइल के फाइटर जेट तबाही बरसाकर वापस लौट चुके थे। कहा जा रहा है कि इस हमले में 4 से 6 लोग मारे गए थे। इनमें ईरानी सैनिक और आम जनता भी थी। फिलहाल सवाल यह है कि इस बार अगर ईरान अपने पुराने तरीके पर ही हमला करेगा तो मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल का एंटीडोम सिस्टम या एंटी मिसाइल सिस्टम कितना तैयार है। गौरतलब है कि इस बार इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका पहले से ही अपने सबसे सक्षम हथियार, जिसे थर्ड एयर डिफेंस कहा जाता है, वो इजराइल में तैनात कर चुका है। इसके लिए अमेरिका ने 55 अपने सैनिकों को भी भेजा है, जिसके बल पर इजराइल इस बात से आश्वस्त है कि इस बार उसे इन्हीं दोनों सिस्टम के कारण मिसाइल हमलों से उस पैमाने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह समझना होगा कि ईरान का हमला कैसा और किन तरीकों से होता है। हालांकि ईरान को बचाने के लिए रूस ने अपने S-300 और S-400 जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम को भेज रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि अगर ईरान की तरफ से जवाबी हमला होता है तो वो इजराइल पर किस तरीके का प्रभाव डालता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।